आज की कहानी हमें इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाती है। आज के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इंसानियत हमें सिखा जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस पूरी वीडियो को सुनकर कुछ ना कुछ ऐसा सीखेंगे जो आने वाले वक्त को सुंदर आयाम देगा, हमारी पर्सनैलिटी को निखार ला देगा। तो पूरी वीडियो को जरूर सुनें और इस कहानी का लाभ उठाएं। पंडित के घर में उत्सव का माहौल था। उसकी पत्नी और बच्चे घर आंगन को अच्छी तरह साफ सफाई कर रहे थे। उसके द्वार पर एक बैठक खाना था जो फूस की बनी हुई थी। फर्श को गोबर से लीप दिया गया था। बैठक खाने में रखी हुई कुर्सियां और टेबल को किनारे सलीके से रख दिया गया था। टेबल पर ताजे फूलों के गुलदस्ते सजा दी गई थी। फर्श पर बड़ी सी चादर बिछा दी गई। बच्चों ने पिता से पूछा, आज कौन आने वाले हैं? पिता ने कहा, आज सुलेमान दादा अपने सगे संबंधियों को लेकर यहाँ आएंगे। हमारा यह घर उन लोगों ने ही बनाया है। यह जमीन भी सुलेमान दादा के पिता ने हमारे पिता अर्थात तुम्हारे दादाजी को दान दिया था। अक्सर वे लोग अपने खेत से ताजी ताजी सब्जियां तो कभी दूध पंडित के घर पहुंचा दिया करते थे। रोजे के महीने में भी वे लोग बहुत दूर दूर तक खेतों में काम करने जाते हैं। घर पहुंचने में देर हो जाती है, इसलिए पंडित के मन में उन लोगों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। पंडित अपने बच्चों में भी इस तरह की श्रद्धा भाव बनाए रखने के लिए हर वर्ष की भांति इस बार भी अपने घर में इफ्तार पार्टी के लिए उन्हें बुलाया है। उन लोगों की खातिरदारी में कोई कमी ना रहे, इसलिए वह कभी भागकर रसोई में जाता तो कभी अपने बच्चों को निर्देश देते। बैठक खाने के बाहर एक बड़ी बाल्टी में पानी और मग रखी थी। बच्चे आपस में मिलकर अपनी अपनी ड्यूटी संभालने के लिए तैयार थे। आपस में वह जब विचार कर लिए थे कि किसे पानी देना है, किसे रसोई से नाश्ता लाना, फलों की थालियां कौन लाएगा। लगभग सारी तैयारी हो चुकी थी। सूर्य पश्चिम दिशा में पहुंच चुका था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर उड़ रही थी। लोग हाट बाजार से वापस अपने अपने घरों की ओर जा रहे थे। पंडित बेसब्री से सुलेमान भाई का इंतजार कर रहे थे। दरवाजे पर आहट होते ही पंडित बाहर निकला। देखा सुलेमान दादा आ गए। उन्हें देखते ही वह इतना खुश हो गए मानो उसके घर पर मेहमान नहीं बल्कि भगवान आ गए हों। सुलेमान दादा अपने सभी सगे संबंधियों को लेकर हाथ पैर धोए और बैठक खाने में बिठाया गया। फिर नमाज अदा की गई। जब तक सभी लोग नमाज पढ़ रहे थे तब तक पंडित जी अपने बच्चों को लेकर हाथ जोड़कर अपने भगवान को याद करते रहे। पंडित ने बच्चों से कहा, देखो बेटा, ईश्वर एक है, लेकिन हम सभी लोग उन्हें विभिन्न नाम से जानते हैं और विभिन्न तरीके से पूजते हैं। जीवन में कभी भी किसी धर्म का अनादर नहीं करना। बच्चों को समझाने के लिए बहुत ही अच्छा एक उदाहरण दिया। जैसे स्कूल में सभी वर्ग के सभी धर्म के शिक्षक होते हैं और सभी बच्चे उन्हें शिक्षक यानी गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। स्कूल में 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उस दिन सभी बच्चे सभी शिक्षकों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। इस सद्भावना को हमेशा अपने मन में रखना। बच्चे पिता के बातें सुनकर पिता के चरण छुए। पिता ने बच्चों को माँ के पास रसोई में भेज दिया। पंडित ने चादर के ऊपर कुछ अखबार रखा। अब बच्चों ने रसोई से सजी हुई थालियां लाकर रखने लगा। फल, सूखे मेवे, जलेबियां और 2 तरह के मिठाइयां रखी गई। माँ ने गरम गरम पकौड़ियों के साथ भुजे हुए चूड़ा और चना बनाई थी। सुलेमान दादा ने पंडित के सभी बच्चों को थाली से उठाकर एक एक मिठाइयाँ और पकौड़ियाँ दी और कहा, बेटा, बड़े होकर इस रस्म को यूं ही निभाते रहना। पंडित परिवार और हमारा परिवार पिछले कई दशकों से हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया है। हमारे भाईचारा इसी तरह चलती रहे। बच्चों ने उन्हें सिर हिलाकर सहमति जताई। सुलेमान दादा तथा सभी मेहमान बड़े चाव से नाश्ता किए। सभी मेहमान को आश्चर्य हुआ कि पंडित होकर भी मुसलमान भाइयों को रोजा में इफ्तार कराना उसके घर में उत्सव मनाने जैसा अनुभव हो रहा था। पंडित के बच्चों में पिता की तरह ही सभी गुण बचपन से ही दिखते थे। मेहमानों में से एक ने सुलेमान दादा से पूछा कि क्या आपके बच्चे भी पंडित और उनके परिवार का इतना ही आदर करते हैं? सुलेमान दादा ने कहा, पहली पत्नी के मरने के उपरांत हमारे 7 बच्चों का देखरेख पंडित की माँ ने ही किया था। 4 बेटियों की शादी में पंडित की माँ आशीष देने हमारे घर आई थी। याद है मुझे, विदाई के वक्त बेटियों ने माँ के गले
लग बहुत रोई थी। एक गहरी सांस लेकर सुलेमान दादा ने कहा, माँ में ममता भरी होती है, ममता की कोई जाति नहीं होती। सुलेमान दादा के विचारों से सभी मेहमान बहुत प्रभावित हो गए। चाय आ चुकी थी। सभी ने चाय पीकर पंडित से विदा लेने आगे बढ़ा। पंडित को ईद में घर आने का आमंत्रण दिया। सभी वहां से अपने घर की ओर चल पड़े। पंडित की पत्नी दौड़कर बैठक खाने में आई और सभी जूठे बर्तनों को हाथ में लेकर खुद अपने हाथों से धोने लगी। पंडित ने कहा, घर पर किसी मेहमान के आने से और उन्हें प्रेम से भोजन कराने पर इतनी खुशी मिलती है कि लगता है जैसे स्वयं भगवान हमारे घर पधारे हों। यह सुनकर पंडित की पत्नी ने कहा, आपके ऐसा विचार हमारे बच्चों को संस्कारी बनाते हैं। प्रतिदिन सुबह उठकर अपने प्रभु को याद करना, प्रभु का गुणगान करना बच्चों में प्रभु के प्रति आस्था जागती है। घर पर अतिथियों की सेवा होने पर बच्चों में सेवा भाव जगते हैं। पंडित अपने परिवार में बहुत खुश रहता था। पंडित के घर के पीछे एक खाली जमीन बिकने वाली थी। खरीदार एक हिंदू था। कुछ महीने बाद उस जमीन पर एक पक्का मकान बना गया। पंडित कभी कभी नए पड़ोसी के पास पहुंच जाता। पंडित का पहुंचना उसे अच्छा नहीं लगता। पंडित के बच्चे भी उधर जाना बंद कर दिया था। उसके घर में बकरियां और मुर्गियां पाली जाती थी। पंडित के घर में कभी बकरी आ जाती तो कभी मुर्गी घुस जाती। हमेशा की तरह शांत रहने वाले पंडित का परिवार कभी उन लोगों से झगड़ा नहीं किया। पड़ोसी के घर में हमेशा छोटी छोटी बातों पर तू मैं होती रहती थी। उनके बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते, वे माता पिता की बात नहीं सुनते। कभी कभी तो वे पंडित के घर के सामने रास्ते में गंदगियों का अंबार लगा देता। कई बार ऐसा लगने पर पंडित ने पड़ोसी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह इनकी बातों को समझने के बजाय पूरे परिवार के साथ झगड़ा कर लेता। अक्सर पड़ोसी का बड़ा लड़का किसी के खेत से फल चुरा लेता और कभी बकरियों को दूसरे के खेतों में खोल देता। लोगों की शिकायत करने पर पड़ोसी और उसकी पत्नी बुरी लड़ाई करती और अपने बेटे का पक्ष लेती। कभी कभी तो झगड़े के निपटारा करने के लिए पंचायती भी होने लगती। माता पिता को जुर्माना भी भरना पड़ता। फिर भी इन लोगों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। एक दिन पंडित के घर में सुलेमान दादा आए। पंडित ने बड़े प्रेम से उसे आंगन ले गया। पड़ोसी के बारे में उसे सब कुछ बताया। सुलेमान दादा ने पड़ोसी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पड़ोसी ने उसे गालियां दे डाली। सुलेमान दादा ने फिर पड़ोसी को समझाते हुए कहा कि अच्छे कर्मों का फल सुखदायी होता है, बुरे कर्मों का फल दुखदायी होता है। पड़ोसी भड़क गया। उसने क्रोध में आकर सुलेमान दादा को गालियां बकने लगा। पड़ोसी की पत्नी हाथ में लाठी लेकर दौड़ते हुए सुलेमान दादा के सिर पर दे मारी। वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। पंडित और कुछ लोगों ने सुलेमान दादा की आंखों में पानी झोंका। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। उसके सिर से खून निकल रहा था। कुछ लोगों ने गुस्से में पड़ोसी को मारने लगा। माहौल पूरा बिगड़ने लगा। पड़ोसी की पत्नी और बेटे ने पंडित के घर घुस गए और पंडित की पत्नी को धक्का मुक्की करने लगे। हल्ला सुनकर चौकीदार और गांव के प्रतिनिधि लोग मामला को शांत कराया। उसमें से एक जनप्रतिनिधि इस्लामी थे। सुलेमान दादा के फटे हुए सिर को देखकर आग बबूला हो गया। उसने तुरंत मोबाइल पर अपने बिरादरियों मुस्लिम भाइयों को सूचना देते हुए कहा कि गांव के सभी हिंदू ने मिलकर सुलेमान को बंधक बनाकर रख लिया है। उसकी पिटाई भी की गई है। चारों ओर आग की तरह यह गलत सूचना फैल गई। जबकि सुलेमान दादा को पंडित अपने बैठक खाने में सिर में महरम पट्टी कर लिटाए रखा था। पड़ोसी की लड़ाई को अब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का रूप दे दिया जाने लगा। बात थाने तक पहुंची। पुलिस आई। एक एक करके सबका बयान लिया गया। पंडित ने सुलेमान दादा के परिवार वालों को बुला लिया था, उनका भी बयान लिया गया। पंडित और सुलेमान दादा के भाईचारे की बातें बताई गई। पड़ोसी का जब बयान लिया गया तो उसने अपने बयान में कहा कि पंडित ने उसकी पत्नी और उसके बड़े बेटे को लाठी से मारा है। उसी लाठी से सुलेमान के सिर को भी फोड़ा है। पंडित और सुलेमान ने किसी पर आरोप नहीं लगाते हुए मामले को सुलझाने का अनुरोध पुलिस वालों से करने लगे, लेकिन पुलिस वालों ने इनकी बातों को सच नहीं माना। बयानों की प्रक्रिया होने के बाद पंडित और उसके पड़ोसी को गाड़ी में बिठाकर थाने ले गई। पड़ोसी अभी भी चिल्ला कर बोलता रहा। सुलेमान दादा अपने घर नहीं गया। पंडित के बच्चों का रो कर बुरा हाल था। सुलेमान दादा बच्चों को ढाढ़स दे रहे थे। पड़ोसी के आवेदन पर एफआईआर की प्रक्रिया पूरी करते हुए पंडित को लॉकअप में बंद कर दिया। दूसरे दिन
कोर्ट में पेश होना पड़ा। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। पूरे परिवार पर संकट छा गया। पंडित की पत्नी रोज की तरह पूजा अर्चना करती और पति के न्याय पाने का गुहार लगाती। सुलेमान दादा के घर से खाने पीने की सभी सामग्रियां समय से पहुंच जाती। पड़ोसी यह देखकर जल भून जाता। एक दिन वह मुस्लिम जनप्रतिनिधि से मिला और सुलेमान दादा को पंडित के घर मदद नहीं करने के लिए जाल चलने लगा। पंडित की पत्नी संस्कारी और समझदार होने के कारण वह उसे घर आने से मना कर दी। पड़ोसी व्यक्ति ने पैसे खर्च करके गवाह को खरीद लिया और पंडित पर आरोप सिद्ध हो गया। पंडित पर हरिजन एक्ट की धारा लगाते हुए उसे कठोर कारावास की सजा हो गई। पंडित की पत्नी अकेले बच्चों को लेकर रहना सुरक्षित नहीं समझी, इसलिए वह अपने बच्चों को लेकर मायके आ गई। कुछ दिनों बाद वह एक स्कूल में काम करने लगी। बच्चों को भी उस स्कूल में दाखिला मिल गया। उसे कभी भी अपने ईश्वर पर भरोसा था कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा और अपने पति को बेदाग वापस ला सकेगी। बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए सलाह देती। उसके दुख को जानकर स्कूल के एक शिक्षक ने एक अच्छे वकील से बात कराया। सभी शिक्षकों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया और पंडित को रिहा करवाने के लिए केस लड़ने में मदद किया। अंत में पंडित रिहा हो जाता है, लेकिन जेल में रहकर वह बीमार हो गया था। 1 महीने ही भी नहीं गुजरा कि पंडित ने सदा के लिए साथ छोड़ गया। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। वक्त के साथ साथ पंडित की पत्नी ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाया। आज भी प्रतिवर्ष पंडित के बेटे अपने परिवार के साथ पूरे गांव जाते और अपने पिता की तरह सुलेमान दादा के परिवार वालों को बुलाकर इफ्तार पार्टी कराते हैं। आज ईद उल फितर है, तो चलिए हम सब मिलकर सब भेदभाव मिटाकर जरूरतमंद लोगों की मदद करें। सभी श्रोताओं को ईद की बहुत बहुत बधाई। आज के दिन दुआओं में मुझे जरूर याद रखेंगे। धन्यवाद।